नमस्कार दोस्तों, मैं गिरजेश वर्मा स्वागत करता हूं आपका गुरु मंत्रा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कंपटीशन की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहां पर आपको मैथ की स्पेशल क्लास चैप्टर वाइज और पॉइंट द्वारा पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, जिससे आप नोट्स बनाकर अपनी तैयारी और बेहतर ढंग से बना सकते हैं। दोस्तों, हमारे छठा चैप्टर है लासा, एलसीएम ऑब्लिक मासा, एचसीएफ। दोस्तों, इसका आज पार्ट जो है 5 है। इससे पहले हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ का 4 पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, और इस चैप्टर से पहले हम लोगों ने ऑलरेडी 5 चैप्टर भी कंप्लीट कर लिए थे। जो पहला चैप्टर कंप्लीट किया था मैंने दोस्तों, अनुपात एवं समानुपात। दूसरा चैप्टर था भिन्न। तीसरा चैप्टर था घातांक एवं करड़ी। चौथा चैप्टर था बहुभुज। पांचवा चैप्टर था कार्य एवं समय। दोस्तों, 5 चैप्टर कंप्लीट करने के बाद हमारा ये छठा चैप्टर चल रहा है दोस्तों, लासा मासा, और इसका आज पार्ट 5 है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने लासा मासा का 4 पार्ट कवर कर लिया था। तो दोस्तों, पार्ट 5 का जो है पॉइंट है, पॉइंट में कुछ हेडिंग दिए गए हैं दोस्तों, उस पर आधारित ये क्वेश्चन होगा। क्या है दोस्तों, दशमलव में मासा तथा लासा ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, लिखा हुआ है दशमलव में मासा तथा लासा ज्ञात करना। अभी तक दोस्तों हमने कैसे लासा मासा ज्ञात किए, जो नंबरों में दिए रहते थे और जो भिन्न में दिए रहते थे। लेकिन अब दोस्तों आ गया है, जो नंबर पॉइंट में दिया रहेगा उसका हमें लासा और मासा ज्ञात करना रहेगा। दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा हुआ 0.9 कामा 0.18 कामा 3.6 कामा और 7.2 का लासा ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, इसका लासा भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है और मासा भी ज्ञात करने के लिए बोल सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा नंबर दिया हुआ है उनको जो है हमें भिन्न में चेंज करना है। ठीक है, इस नंबर को हमें किस में चेंज कर लेना है, भिन्न में चेंज कर लेना। तो लिखा हुआ दोस्तों 0.9 है, तो इसको हम 1.0 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर के नीचे 1 लिखने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता दोस्तों। तो ये 1.0 लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही है, कामा 0.18 था दोस्तों। तो दशमलव 2 अंक के बाद दशमलव था, तो हम क्या करेंगे, 2 अंक के बाद 2 जीरो लगाते हैं, दशमलव लगा देते हैं, फिर 1 लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसको 3.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 1.0 लिख दिए। और क्या नंबर बचा आपका, कामा लगाते हैं, 7.2 है दोस्तों, तो 1.0 लिखते हैं। अब ध्यान देना दोस्तों, 1 तो हमें सब में लगा है, लेकिन किसी नंबर में 1 जीरो लगाया है, किसी नंबर में 2 जीरो लगाया है। दोस्तों हम क्या करेंगे, जो दशमलव है उसके बाद जितना नंबर रहता है उतना ही जीरो दोस्तों हम बढ़ाते हैं। तो एक नंबर था, दशमलव के बाद जो है तो 1 जीरो मैंने बढ़ाया, दशमलव के बाद 2 अंक थे तो 2 अंक जीरो से मैंने दोस्तों कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार यहाँ पे भी दशमलव के बाद 1 नंबर था तो 1 जीरो मैंने बढ़ा लिया, यहाँ भी दशमलव के बाद 1 नंबर था तो मैंने 1 जीरो बढ़ा लिया। ठीक है दोस्तों, ऐसा क्यों किया मैंने जो है, अब यहाँ पर दशमलव हट जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दशमलव हट जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, 9/10 बन गया, कामा ये 18/100 बन गया, और ये 36/10 बन गया, और ये क्या बन जाएगा दोस्तों, 72/10 बन गया। दोस्तों यहाँ पे भी हम सीधा एलसीएम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं कि यहीं पे हम जो है, अगर हम एलसीएम या एचसीएफ फाइंड कर लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर ये मतलब कट के छोटा हो सकेगा तो छोटा कर देंगे दोस्तों, जिसे हम मानक रूप बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी मानक रूप में है दोस्तों, क्योंकि इसको और काट के छोटा नहीं किया जा सकता है। अब इसको दोस्तों हम काट के छोटा कर सकते हैं, दो से काट सकते हैं दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 2×9=18 और 50 दूनी 200 हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ क्या बचा, 9 ऊपर 9 बचा, नीचे क्या बचेगा, 50 बचेगा। यहाँ भी कट जाएगा दोस्तों, 2 से काटेंगे, 5×2=10 और 18×2=36, तो क्या बचा, 18/5 बच जाएगा। और यहाँ भी दोस्तों कट जाएगा, 5×2
10 और 36 दूना 72 हो जाएगा। तो आंसर मतलब क्या बचेगा यहाँ 36/5 बचा दोस्तों। ठीक है, अब हमें नंबर क्या फाइंड हो गया है 9/10, 9/50 और 18/5 और 36/5। अब दोस्तों इसका हमें लासा फाइंड करना है। तो दोस्तों लासा क्या हो जाता है, लासा क्या होता है दोस्तों कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो मतलब दोस्तों छोटी कह रहा है, लेकिन इसका आंसर जो होता है इसके विपरीत आता है, बड़ी संख्या आती है। तो देखिएगा 36 ऐसा नंबर है जो सभी नंबरों से कट जाता है। तो इसका 36 हो जाएगा बटे दोस्तों। अब ध्यान देना दोस्तों, जब हमने भिन्न में बताया था, भिन्न में लासा मासा याद करना, तो लासा याद करना होता था तो हम अंश का लासा याद कर लेते थे और हर का मासा। अगर मासा कहता ज्ञात करने के लिए तो अंश का मासा और हर का लासा ज्ञात कर लेते। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है दोस्तों, लासा ज्ञात करना है। तो हमारे ये भिन्न में चेंज हो गया है। ठीक है, तो हम अंश का क्या किए, लासा ज्ञात किए और हर का क्या दोस्तों ज्ञात कर लेना है, मासा ज्ञात कर लेना। और मासा का डेफिनेशन हमने बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। ठीक है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। अब दोस्तों दी गई संख्याएं कौन कौन सी होंगी, 10, 50, 5 और 5। तो 5 ही ऐसा नंबर मिलेगा दोस्तों जो सभी संख्या को काट सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया दोस्तों, 36/5 आ गया। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, लासा क्या आ जाएगा, 36/5 राइट आंसर बनेगा दोस्तों। ठीक है, तो इस मेथड से जो है आप अगर कोई नंबर पॉइंट में दिए गए हैं उसका लासा और मासा आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों 3, 2.7, 0.09 का लासा ज्ञात करना है। तो इसको भी हम क्या करते हैं दोस्तों, पहले जो दशमलव में नंबर दिया हुआ है इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं। तो 3 लिखा हुआ तो दोस्तों हम 3/1 लिख सकते हैं, कामा यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं, 2.7 लिखा हुआ तो 1.0 लिख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे 0.09 लिखा हुआ बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों, 2 नंबर है दशमलव के बाद तो 2 जीरो हम बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 अंक के बाद दशमलव है, तो समान नंबर के बाद जब दशमलव होता है दोस्तों तो वहाँ पे दशमलव हट जाता है। तो क्या बचेगा, यहाँ 3/1 तो लिखेंगे ही, यहाँ क्या बच जाएगा 27/10 बचता है दोस्तों। यहाँ पे 9/100 बचता है, 9/100 बचता है। ठीक है दोस्तों, अब इन संख्याओं का हमें क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। और ये संख्या हमने भिन्न में चेंज कर लिया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अंश का जो है लासा याद कर लेंगे और हर का मासा याद कर लेंगे। तो आप ध्यान देना दोस्तों, 3, 27 और 9 का लासा क्या हो जाएगा, 27 ही होगा दोस्तों, 27 हो जाएगा। और 1, 10 और 100 का मासा क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 27/1 लिखा है दोस्तों, तो ये बराबर में 27 ही लिखेंगे। तो इस संख्या का लासा क्या बन जाता है दोस्तों, 27 बन जाता है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों पॉइंट वाला ही क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 0.36 और 1.2 और 4.8 का लासा ज्ञात करना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे दोस्तों, पहले जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम भिन्न में चेंज करते हैं। तो भिन्न में चेंज करना हमने आपको पहले और दूसरे क्वेश्चन में बता दिया है। यहाँ पे डायरेक्टली दोस्तों हम लोग भिन्न में चेंज करते हैं। तो 36 कितना हो जाएगा, 36 क्या बनेगा, 100 बन जाएगा। और यहाँ पे 12 क्या बनेगा, 10 बनेगा। और यहाँ पे 48 क्या बनेगा दोस्तों, 10 बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे डायरेक्टली हम नंबरों का लासा थोड़ी नहीं निकालेंगे, लासा और मासा। ठीक है, इस नंबर को हम मानक रूप में लिखते हैं। मानक रूप में लिखने का मतलब क्या दोस्तों, इसको हम काट कर छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसके मानक अवस्था में दोस्तों इन नंबर को हमें लाना। देखिए दोस्तों ये दोनों नंबर क्या है, 4 से कट जाएगा तो 9 चौक 36 और
25 चौका 100 हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचा 9/25 दोस्तों। ये किससे कटेगा, 2 से कट जाएगा दोस्तों। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। यहाँ से क्या निकल के आता है, 6/5 आ जाता है। और दोस्तों ये भी 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 24 दूनी 48। यहाँ से क्या नंबर निकल के आता है, 24/5। ठीक है दोस्तों, 24/5 निकल के आता है। इसका हमें क्या ज्ञात करना था, लासा ज्ञात करना है दोस्तों, जैसा कि कहा है। तो लासा ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, अंश का लासा ज्ञात कर लेंगे और हर का मासा ज्ञात कर लेंगे। तो 9, 6 और 24 का लासा क्या हो जाएगा, तो 24 ऐसी संख्या दोस्तों 6 से भी कट जाएगी और 9 से कटेगा दोस्तों। 9 त्रिक 27, 9 से नहीं कटेगा। जब दोस्तों 24 तीनों नंबर से नहीं कट रहा है तो 24 का हम टेबल पढ़ते हैं। 24 दूना 48, क्या 48 सभी नंबर से कटेगा, नहीं कटेगा दोस्तों। तो हम एक बार और पढ़ लेते हैं। 24 दूना 48, 24 ત્યાં कितना होता है दोस्तों, 24 ત્યાં 72 हो जाएगा। तो 72 नॉट 72 और फिर क्या हो जाएगा, 9 छक 54, 9 पचे 45, किससे कट जाएगा दोस्तों, 11, 12 छक 72, 12 से कट जाएगा। तो दोस्तों क्या एलसीएम बनेगा, 72 और मासा क्या बन जाएगा दोस्तों, 5 बन जाएगा। इस तरह से आप आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हुआ, 72/5। और अगला पॉइंट है दोस्तों, पॉइंट यहाँ पे शो किया गया है। अगला पॉइंट है दोस्तों, घात में लासा मासा ज्ञात करना। दोस्तों घात में लासा मासा ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों, अभी हमने किस प्रकार से लासा मासा ज्ञात किया, नंबरों का लासा मासा ज्ञात किया, भिन्न का लासा मासा ज्ञात किया और जो पॉइंट वाले होते हैं उसका लासा मासा ज्ञात कर लिया दोस्तों। अब जो घात वाले होते हैं नंबर, इनका हम लासा और मासा ज्ञात करते हैं। तो घात में लासा मासा ज्ञात करना दोस्तों, इसके लिए एक छोटा सा रूल होता है, नोट में मैंने लिखा है। बड़ी वाली घात लासा तथा छोटी वाली घात मासा होती है। बड़ी वाली घात लासा और छोटी वाली घात मासा होती है दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है कि पहला क्वेश्चन है 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 और 5 की पावर 6 का लासा और मासा ज्ञात करना है दोस्तों। तो लासा क्या हो जाएगा, लासा आप रूल से देख के बता सकते हैं। जो मैक्सिमम घात होगा, मैक्सिमम पावर होगा, वो क्या होगा, लासा हो जाएगा। तो सबसे बड़ी घात क्या दोस्तों, सबसे बड़ी घात 6 है। क्या है, सबसे बड़ी घात 6 है। तो इसका लासा क्या हो जाएगा, 5 की पावर 6 हो जाएगा। और मासा क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग नोट देख के बताइएगा। मासा क्या हो जाएगा, जो सबसे छोटी घात होती है दोस्तों वो क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा। तो आप ये मत कहिएगा सबसे छोटी घात 5 की पावर 2 है दोस्तों, यहाँ भी कुछ नहीं है तो 5 की पावर 1 है। तो मासा क्या बनेगा दोस्तों, 5 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ओनली 5 बन जाएगा। ठीक है, ये रूल आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। और अगला क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है दोस्तों, घात वाले दूसरा क्वेश्चन है। 3 की पावर -3 है और 3 की पावर -2 है, 3 की पावर -1 है, 3 की पावर 0 है और 3 की पावर 5 है दोस्तों। अब इस नंबर का आपको लासा और मासा बताना है। तो पहले हम क्या करते हैं, लासा फाइंड करते हैं दोस्तों। क्या फाइंड करते हैं, लासा फाइंड करते हैं। तो इसका लासा क्या बनेगा दोस्तों, लासा क्या हो जाएगा, हमने कहा था जो घात सबसे बड़ी होगी, मतलब मैक्सिमम जो पावर होगा वही लासा होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर क्या है, यहाँ पे 3 की पावर 5 है। तो लासा क्या बनेगा, 3 की पावर 5 बन जाएगा। ठीक है, और मासा क्या बनेगा, मासा क्या बनेगा दोस्तों, सबसे छोटा नंबर क्या है दोस्तों, आपको ये बताना है सबसे छोटा नंबर क्या है दोस्तों। आप ये नहीं बोलोगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है, 3 की पावर 1 है। ये माइनस में है दोस्तों, ये -3 से बड़ा है -1। ठीक है, तो जो संख्या बड़ी होती है माइनस में होती है तो वो छोटी होती है दोस्तों। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 3 की पावर -3 हो जाएगी। तो इस मासा क्या बन जाएगा,
3 की पावर -3 ये मासा बन जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, दिया हुआ है x बराबर 10 p³ r के पावर 3, y बराबर 15 p³ r और z बराबर दिया हुआ है 20 p के पावर 3³ r के पावर 2 का मासा तथा लासा याद करना है। क्या याद करना है? मासा और लासा याद करना है दोस्तों। तो हमारा जो रूल था उसी रूल पे, उसी कॉन्सेप्ट पे लगेगा दोस्तों। तो लासा पहले हम फाइंड करते हैं। लासा क्या हो जाएगा दोस्तों? जो सबसे बड़ी घात होगी वो क्या होता है? लासा हो जाएगा। तो लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना है दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे, इन नंबरों का जो है हम लासा निकालते हैं, ठीक है। तो लासा क्या होता है दोस्तों? तो इन तीनों का लासा क्या हो जाएगा? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से कट जाए। तो अब ध्यान देना, क्या हो जाएगा लासा इसका 10, 15 और 20 का। तो 20 सभी नंबरों से कटेगा नहीं, 20 का दोगुना करते हैं 40, नहीं कटेगा 60। अब देखिएगा दोस्तों, जो 60 होता है 60 सभी से कट जाएगा, 60 सभी से कट जाएगा, 20 से भी, 15 से भी और 10 से भी, ठीक है। तो नंबरों का एलसीएम मैंने लासा निकाल लिया 60। और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे ये p/q/r ये सब दिए गए हैं इसमें हम लासा निकालते हैं। तो सब p में सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? p³ है, तो क्या बनेगा? p³ बन गया। और q में सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? q², तो q² बन गया। r में सबसे बड़ी घात क्या है दोस्तों? r³ है, तो r³ बन गया। लासा आपका बन गया। तो इसी तरह से मासा दोस्तों, मासा क्या बनेगा? इन सब नंबरों का 5 बन जाएगा दोस्तों, नंबर का मासा बन गया। और इन सब का मासा दोस्तों सबसे छोटी घात, तो सबसे छोटी घात क्या है? 1 है, 1 है, तो केवल p आ जाएगा। और q में तो केवल q आ जाएगा दोस्तों, q हो गया। और r में क्या आ जाएगा? r हो जाएगा। तो मासा क्या हुआ दोस्तों? 5p/r, ठीक है। तो जो घात वाले लासा मासा है आप इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। लासा कब होता है? जो सबसे बड़ी घात होती है लासा हो जाता है, और जो सबसे छोटी घात होती है वो मासा हो जाता है, ठीक है दोस्तों। आज का जो पार्ट था दोस्तों यहीं पे समाप्त किया जाता है।